हमने मालवा पर हमला करने का फैसला कर लिया है अम्मा हजरत। इस जंग में कामयाबी के लिए हम आपसे दुआ मांगने आए हैं। खुदा तुम्हें हर नेक मकसद में कामयाब करे, इस मुल्क को मुत्तहद करे। इस मुल्क को मजबूत बनाने की तमन्ना एक सवाब का काम है। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा बेटा। हम जंग के मुखालिफ हैं, मगर वहां के अवाम अपने सुल्तान की अय्याशी और लापरवाही से परेशान हैं। वो हमारे पास फरियाद लेकर आए थे। फिर तो जो रास्ता तुमने चुना है वो सही है। हमें यकीन है कि इस मुहिम के लिए तुमने एक अच्छा सिपह सालार चुना होगा। कौन है वो? हमारे दरबारियों का ख्याल है कि इस मुहिम के लिए पीर मोहम्मद बहुत मुनासिब रहेगा। पीर मोहम्मद बहुत ही माकूल शख्स है, लेकिन ऐसे नाजुक काम के लिए एक को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, बल्कि एक हमदर्जा साथ होना चाहिए, ताकि बावक्त ज़रूरत फौज की बागडोर संभाल सके। आप दुरुस्त फरमाती हैं। हम भी यही फैसला करने जा रहे थे। दूसरे सरदार के लिए हमारे सामने महमन आगा के बेटे अदम खान का नाम पेश किया गया है। अल्लाह गनी, हम भी उसी का नाम लेने वाले थे। बहुत दिनों से वो हमारे महफिजों की रहनुमाई कर रहा है। बहुत ही काबिल एतमाद, भरोसे का और बहादुर आदमी है। और जलाल, दूध भाई होने के नाते सरदारी का पहला हक उसे मिलना चाहिए। अम्मा हजरत, हमारे जहन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना तारीख नवीस बदायूनी को पीर मोहम्मद और अदम खान के साथ मालवा भिजवा दिया जाए, ताकि वो उन दोनों पर नजर रखने के साथ साथ इस मुहिम के वाकयात को भी कलम बंद करता रहे। बहुत ही नेक ख्याल है, भेजो, जरूर भेजो। तस्लीम अम्मा हजरत। जीते रहो। अल्लाह तुम्हें अपनी मुहिम में कामयाबी अता करे बेटा। शुक्रिया।
रुक क्यों गई रूप? दिल ने कहा रुक जाओ, मैं रुक गई। किस खूबसूरती से तुम मेरा ये गीत गा रही थी। इन बोलों को सुनकर मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे दिल की आवाज है। रूप, तुमने मेरे गीत को रूह दी है। मेरे इस नशे को उरूज तक पहुंचाओ मेरी जान। गाओ। नहीं, मैं नहीं गा सकती, मैं नहीं गा सकती मेरे सरताज। एक खौफ सा मेरी सांसों को जकड़ रहा है। मेरा दिल कह रहा है कि कोई तूफान उमड़ रहा है, एक आंधी आएगी और हमारे इस सुख चैन को उड़ाकर ले जाएगी। सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो रूप? क्या हो गया तुम्हें? अकेला छोड़ दो हमें, जाओ। क्या हुआ मेरी जान? क्या बात है? क्षमा सुल्तान, नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा है। हर दिशा वीरान होती जा रही है। ईश्वर जाने क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, घबराओ मत। ये महज तुम्हारा एक वहम है। जो होना था वो हो चुका है। अब सिर्फ तुम हो और मैं, और मेरी ये दुनिया तुम्हारी इन दो आंखों में बसी है। और जब तक मैं जिंदा हूं, इस दुनिया को कोई नहीं लूट सकता। कोई नहीं लूट सकता रूप, कोई नहीं। जब शहंशाह ने इस सिलसिले में खाने खाना से मशवरा किया तो उन्होंने क्या राय दी? क्या कहते, पीर मोहम्मद और मरियम मकानी की बातों से शहंशाह की राय बन चुकी थी। अब खाने खाना के लिए उसे बदलना मुश्किल था। तो अधम खान को मालवा की चढ़ाई का सरदार बनाकर भेज दिया गया। हाँ, वो पीर मोहम्मद के साथ मालवा पर चढ़ाई के लिए निकल पड़ा और इसके साथ ही मोहब्बत करने वाले दो दिलों के लुटने की दास्तान शुरू हो गई। ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी जो सुबह तक तुम हमारा इंतजार नहीं कर सकते थे? मुसीबत अभी आई नहीं आलिजा। अगर हम यूं ही सोते रहे और फौरन हरकत में ना आए तो खुदा ना करे हम पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ेगी। तुम दीवान खाने में जाकर हमारा इंतजार करो। कौन सी आफत टूट पड़ी है कुली खान? बताओ, कौन सी आफत टूट पड़ी है? मुगल फौज हमारी तरफ तेजी से बढ़ती चली आ रही है। मुगल फौज? जी आलिजा। तो क्या उसकी सरदारी खुद अकबर शाह कर रहे हैं? नहीं, अकबर का दूध भाई महामनागा का बेटा आदम खान इस फौज की सरदारी कर रहा है। तब तो घबराने की कोई बात नहीं। उस अयाश शराबी आदम खान को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसे शिकस्त देना कोई बड़ी बात नहीं है। जाके तुम हमले की तैयारी करो। लेकिन आलिजा, हमारी मालूमात के हिसाब से उनकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा है और उनके पास हथियार भी आला किस्म के हैं। तो फिर क्या आपके पास इस मुकाबले के लिए कोई और तदबीर है? जी हाँ आलिजा, यहां हमारे बचाव का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप फौरन सहारनपुर के किले में जाकर मोर्चा बांधें। उस शहर के इर्द गिर्द जो गहरी खाइयां खुदी हुई हैं, वो हुजूर और वहां के अवाम के बचाव के लिए काफी है। और यहां का मोर्चा हम संभाल लेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता वो लोग यहां से बच निकलने में कामयाब हुए तो वहां गहरी खाइयों में छुपी हुई हमारी फौज उनका डटकर मुकाबला करेगी और उन्हें शिकस्त दे देगी। ठीक है, तुम सबसे पहले हरम की औरतों को सहारनपुर भेजने का बंदोबस्त करो। जो हुक्म आलिजा।